भाभी, सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो, शेखर ने खुशी से झूमते हुए कहा। शेखर अपनी भाभी नंदिनी से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हमउम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। शेखर के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नंदिनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नंदिनी सोच रही थी रमा जीजी की ननद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है, और गोविंद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। शेखर, तेरे भैया का फोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को, शेखर की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है। बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है, और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है अपनी बहन के ससुराल, नंदिनी की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थी। घर की सबसे बड़ी थी, घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। शेखर के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। नंदिनी तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रहे थे। नंदिनी बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शेखर को भी गए बहुत समय हो गया था। बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी और वह जल्दी में उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। शेखर के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और नंदिनी तो बेसुध ही हो गए थे। नंदिनी की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह शेखर अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नंदिनी का चेहरा अब मुरझाने लगा था। नंदिनी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी कि जीवन साथी की आवश्यकता है, और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी पापा जी, शेखर भैया की शादी 15 दिन बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, उस लड़की के साथ जिसे वह पसंद करते हैं। रागिनी नाम है उसका, इनके साथ पढ़ती है। मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही रागिनी के घर चलेंगे। नंदिनी की बात सुनकर सब निशब्द थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शेखर के पापा ने उनको रोक लिया था।
नंदिनी के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और शेखर हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कर रहा था। नंदिनी ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे।